जिला बागपत के वार्ड नंबर 1 में जिला पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भावी प्रत्याशी हारून चौधरी लगातार गांव-गांव जनसंपर्क कर लोगों के बीच अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में सड़क सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। वहीं हारून चौधरी का दावा है कि अगर उन्हें जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका मिलता है तो वे विकास कार्यों को नई गति देंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। इसी के साथ वार्ड नंबर 1 में चुनावी माहौल दिन प्रतिदिन और भी गर्माता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नमस्कार। तो लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावी सरगर्मी को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिला बागपत, और बागपत में बैठे हैं हम चौधरी हारून साहब के पास में, जो वार्ड नंबर 1 बागपत के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं, यानी भावी उम्मीदवार हैं। और यहाँ पर बैठे हैं चौधरी साहब अपनी खाप को लेकर कर, देशवाल खाप, चौधरी देशवाल खाप के नाम से जानी जाती है। पूरी खाप यहाँ बैठी हुई है और इसी के समक्ष उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि वो किन बातों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या उनके अपने एजेंडे हैं, क्या उनका ब्लूप्रिंट है, क्या उनकी आइडियोलॉजी यानी उनकी सोच क्या है जनता को लेकर। अभी तक क्या किसी बैनर से जुड़े हुए हैं, जनता की सेवा किस तरीके से करते हैं, किस सेवा भाव से करते हैं, किन बातों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हारून साहब से, जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, चौधरी हारून साहब अपने खेप देशवाल साहब, देशवाल चौधरी खाप के पास साथ में बैठे हुए हैं, और पूछते हैं उनसे अगला सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हारून साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अभी तक आपने कोई चुनाव लड़ा है या किस पार्टी तले, बैनर तले काम करते हैं, किस लेवल पर काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या दिमाग में बात आई कि आपको चुनाव लड़ना है? सबसे पहले तो जी मैं आपके जो है इस चैनल का कानूनी जंग के नाम से जो आपका चैनल है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। दूसरी बात यह है जी, मेरा नाम हारून चौधरी, गांव मिलाना और जिला बागपत का मैं निवासी हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम में चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ जिला पंचायत की। और मेरा धैर्य यह है जी कि सामाजिक और न्याय, हम गरीबी रेखा से, हमारा जो क्षेत्र है गरीबी रेखा का क्षेत्र है बहुत ही, और बहुत बैकवर्ड एरिया में। मेरा मकसद ये है कि मैं सामाजिक सेवा करूं और इनके जो भी जरूरियात की चीजें हैं हर वक्त की, उनके सोल्व करूं। तो सर, मेरा अगला सवाल ये है हारून साहब कि मान लो चुनाव लड़े आप और जीत भी गए, जो जीत के बाद में सबसे पहला टारगेट में आपका कौन सा काम है? आपके गांव में, आपके वार्ड में 18 गांव यानी 4 मजरे और 14 गांव और लगभग 50,000 से 52,000 तक की वोटिंग का अपना वार्ड है, तो कौन सा ऐसा टारगेट में कार्य है कि सबसे पहला कार्य मुझे ये कराना, आपके मन में बात होती है? सबसे पहला मेरा टारगेट ये रहेगा जी कि रास्तों की मरम्मत कराना। गली है, जो नेड़ी गली है, रास्ते नहीं है गांव में आने जाने के लिए, उनको चौड़ीकरण कराना उनका, और नालियां वगैरह बनाना। पानी का जो प्रॉब्लम है, हर गांव में प्रॉब्लम है पानी की, रास्तों में पानी भर जाते हैं, उनके लिए नाली बनवा के उनको पानी का जो है एक मुफ्त, यानी पानी की निकासी ठीक नहीं है जहां पर वो आप काम कराएंगे पानी की निकासी के लिए। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि ये कार्य तो गांव के रास्ते और गांव के नाली की पानी की निकासी या गांव का विकास तो प्रधान के अंडर में आता है, और खासकर जिला पंचायत का बजट कहने के लिए तो जिले का सबसे बड़ा बजट प्रधान जिला पंचायत सदस्य का होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का बजट होता है, पूरे जिले के अंदर सबसे ज्यादा बजट होता है, लेकिन आपका बजट को निर्धारित नहीं होता है। कैसे लाएंगे इतना सारा काम? क्योंकि ज्यादातर जिला पंचायत जो जीत कर आते हैं तो जनता के साथ विश्वासघात करके पैसे लेकर बैठ जाते हैं, विकास कहाँ से कराते हैं? जी, विकास क्यों नहीं होता उसका भी एक रीजन है। जी बताइए। अब से पहले जो भी जिला पंचायत इलेक्शन लड़े हैं,
और वो इलेक्शन लड़ते हैं, अपने फायदे के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पब्लिक को जो है धोखा देते हैं और पैसा लेके बैठ जाते हैं, बिक जिससे जाते हैं। विकास को उससे दूर चला जाता है। विकास की जो कोई मिलता ही नहीं है। मिलता ही विकास कहाँ से मिलेगा जब आप पैसे लेके जाए बैठ जाओगे या बिक जाओगे, तो विकास कहाँ से होगा। पर पब्लिक उसको चुनती है, क्षेत्र में विकास के लिए चुनती है, और पब्लिक का भरोसा तोड़ करके वो लोग अपने आप को पैसा जो है वहां से जो है ले लेते हैं। क्या आप पैसे नहीं लेंगे, ये गारंटी शुदा आप कह रहे हैं? कैमरे के सामने कैद हो रही है ये सारी बातें। जी जी जी, मेरे कैमरे के सामने जो है ये है कहना है कि मैं पैसा नहीं लूंगा, एक भी पैसा नहीं लूंगा। पब्लिक वालों ने जो है या क्षेत्र वालों ने मेरे को चांस दिया। देखिए, एक बार रुक करता हूं मैं अपने लाखों व्यूअर्स की तरफ, मैं बात करता हूं उनसे कि इनका वादा है, हारून चौधरी साहब का, ये कह रहे हैं कि मैं जीतने के बाद में पैसा नहीं लूंगा और विकास ही, केवल विकास ही मेरा मकसद है, विकास ही कराऊंगा। कि और अन्य लोगों की तरह जो 85% लोग जिला पंचायत सदस्य जीतने के बाद में पैसे लेकर बैठ जाते हैं, विकास को उससे दूर चला जाता है, जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, वो मैं नहीं करूंगा। ये कैमरे के समक्ष हमारे लाखों व्यूअर्स तक ये बात पहुंच रही है और आवाम जनता तक ये आवाज पहुंचेगी कल के बाद। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि उनको कैसे रोकोगे, भ्रष्टाचार को कैसे रोकोगे कि गांव में बीडीसी चुनाव जीतता है और एक गांव में 2 भी होते हैं, 1 भी होता है, और कहीं ना कहीं प्रधान जी भी इन्वॉल्व होते हैं, दावत खाते हैं, होटलों में बंद रहते हैं और पैसे 2-4 लाख रुपए वो भी लेते हैं, विकास हो नहीं पाता, 5 साल के बाद उन्हें कोई जानता भी नहीं है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्या कहेंगे आप? तो यही तो सर समस्या तो यही है ना, क्या कहेंगे जो आप? भ्रष्ट हो रहा है ना, जो है पैसा लेके बैठ जाते हैं और गांव का विकास होता ही नहीं है। गांव का विकास संदेश क्या देना चाहेंगे जी? संदेश क्या देना संदेश चाहिए? मेरा यह है कि निस्वार्थ काम करना चाहिए। हाँ, और जो है जो मजबूत आदमी हो, हाँ, इलेक्शन में जो मजबूत आदमी हो उसी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सट्टा लगा करके जो है कि हम जीत जाएंगे और फिर बाद में पैसा सर मैं आपकी बात रोकता हूँ। मजबूत आदमी कैसा, दबंग होना चाहिए, पैसे में मजबूत या ईमानदारी? मजबूत कैसा होना चाहिए? ईमानदारी से और पैसे से मजबूत होना चाहिए। मेन मकसद ये है, क्योंकि वो जो उसकी स्थिति खराब हो जाती है, जो प्रधानी में या किसी जिला पंचायत में लड़ेगा उसका बजट होता नहीं है। यानी मैं आपको अब बात की आगे बढ़ाऊं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका पेट ज्यादा भरा होता है वो खाना कम खाता है और जो भूखा है वो खाना ज्यादा खाता है। ये आपकी बात अगर मैंने पूरी करी है तो। लेकिन मेरा अगला सवाल है सर कि आपकी पंचायत में पानी की टंकी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, यानी सभी गाँव में ये समस्या होती है। कहीं ना कहीं ये लोग जो लाचार लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, पार्टीबाजी का शिकार होते हैं। जिला पंचायत हो, चाहे विधानसभा का विधायक हो, चाहे सांसद हो या बीडीसी हो या प्रधान हो, ज्यादातर शिकार होते हैं लोग, गरीब लोग, जिनको ये योजना जिनके नाम से बनी है, दी गई है, क्योंकि पार्टीबाजी में वो उनका लाभ नहीं पहुंचा पाती। अपनी पार्टीबाजी के मकान बनवाते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का काम कराते हैं और मतलब सारा काम, सारी योजनाओं का लाभ अपने। तो ऐसा है या नहीं है? जी जी, क्या आप भी ऐसा करेंगे? नहीं जी, मैं तो निस्वार्थ काम करूंगा। दारू भी बांटेंगे आप? क्योंकि दारू वितरण करके वोट लेने का काम करते हैं। नशे से मैं बहुत खिलाफ हूँ जी। मैं बिल्कुल जो है सही रास्ते पे जो है अपने भाइयों को जो है रास्ता सही दिखाऊंगा और बताऊंगा और साथ में चल के काम करूंगा उनके साथ और मशवरे से सारा काम करूंगा। जो मेरे चौगामा क्षेत्र पड़ता है, मेरा ये चौगामा क्षेत्र, चौगामा जी, चौगामा क्षेत्र के जितने भी मेरे गाँव हैं इनमें मैं सब प्रधानों से, जो भी प्रधान नियुक्त होंगे, नए चुने जाएंगे, उनसे मिल करके मैं उनके सलाह मशवरे के साथ में और बैठ के मीटिंग करके मैं काम के लिए आगे काम बढ़ाऊंगा। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? किस बैनर तले आप काम करते हैं? किसी से जुड़े हुए हैं क्या? जी, मैं राष्ट्रीय लोक दल का सिपाही हूँ, छोटा सा जी जी। और जैन चौधरी जी का हमारा कहना है, जैन चौधरी जी का, यानी सच्चे सिपाही के रूप में आप काम करते हैं? जैन चौधरी जी का मैं छोटा सा सिपाही हूँ और उनके जो है पार्टी में मैं काम करता हूँ। और उनका कहना है कि जो है भाईचारा कायम करो और अपने जो है गरीब अमीर जो भी हैं उनके साथ में मिलकर काम करो। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आपकी राष्ट्रीय लोकदल, नीतीश पार्टी, नीतीश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के, वो अपने लिए काम करते हैं, दल बदलने का काम करते हैं। सर, आपके जो महानायक थे चौधरी अजीत सिंह जी, उन्होंने बहुत सारी पार्टी बदली है और सत्ता पक्ष की तरफ हमेशा जाते थे। नीतीश जी भी जाते थे, नीतीश जी भी जाते हैं, प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में 11 बार शपथ ले चुके, देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बने हैं वो। तो दल बदलने में तो दोनों का नाम बहुत फास्टली, बहुत ऊपर लिया जाता है सर। दल बदलने तक कोई नहीं, तो क्या आपका मन सही साफ होना चाहिए जी।
दल बदलने से कुछ नहीं होता जी। हाँ दिल से और मन से हाँ आदमी का साफ होना चाहिए। हमारे चौधरी जयंत जी का जो है दिल भी और मन भी साफ है सभी किसान भाइयों के लिए, गरीब हो अमीर हो किसी भी जाति से है, सबके लिए वो काम करते हैं। और रही सत्ता पक्ष की बात, सत्ता पक्ष में तो हर कोई जाना चाहता है, कौन नहीं चाहता सत्ता विकास पक्ष लेने के लिए, विकास का सत्ता काम पक्ष में जाएंगे तभी तो हमको विकास के लिए काम मिलेगा हाँ। और फायदा होगा। विपक्ष में बैठ के तो हम फिर ऐसे बैठ जाएंगे फिर खाली हाथ। वादे बड़े जबरदस्त कर रहे हैं सर जनता के सामने, आप देख लीजिए कैमरे में कैद हो रहे हैं। जी कहीं ये जनता आपका विरोध ना करने लगे जीत के बाद। नहीं नहीं जी, ऐसा पैसे नहीं लेने आपको। बिल्कुल नहीं लेने जी, बिल्कुल। मैंने जो कसम खा रखी है इस बात की, मैं एक पैसा नहीं लूंगा और सदा 24 घंटे में सर पब्लिक के साथ में। मेरा एक सवाल है कि जनता आपके वार्ड नंबर 1 के लोग आपको वोट क्यों दें? क्या ऐसे आपने जनता के लिए काम किए हैं वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में, पार्टी के रूप में? क्या ऐसे बड़े कार्य किए हैं आपने जो, क्या मतलब कैसे, किस नाम से जानते हैं आपको वो? आपकी छवि बहुत अच्छी हो, आपने लोगों की मदद करी हो पैसे से या गरीबों की शादी कराई हो, किस तरीके से, क्या किस बिहाफ पर आप मतलब वोट लेने का काम कर रहे हैं उनसे? जी ये तो जो है भाइयों का प्यार है जी, और उनका जो है मेरे पे बहुत आशीर्वाद है कि वो हमको जो है अच्छी तरीके से बहुत ही तरीके से प्यार देते हैं और मैं साथ में मिलकर काम करता हूँ। और जो भी जो है जरूरियात चीज होती है, गरीब हो या वैसा हो, उनके लिए मैं चुनाव नाम के लिए लड़ रहे हैं आप, विकास के लिए लड़ रहे हैं? जी मैं तो विकास के लिए काम कर रहा हूँ जी, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो काम चाहिए। नाम नहीं चाहिए सर आप? मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो काम चाहिए। काम के लिए मैं लड़ाई करूंगा और मैं एडी से चोटी तक पूरे दम के साथ में काम के लिए मेहनत करूंगा, काम लूंगा, काम चाहिए मुझे। एक 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 एक, एक योजना है भारत सरकार की, राशन की योजना है जो गरीबों के लिए पूरी रूप से दी जाती है, गरीबों के लिए, जिसमें घटतोली की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर चलती है। 10 किलो में 8 किलो देना, 7 किलो देना, और 5 किलो में 4 किलो देना, 3.5 किलो देना। कहीं बार फिंगर का निशान का बहाना लगा करके वोट मतलब उनका राशन कट कर देना। और सबसे बड़ी बात तो निकल कर ये आती है, ये चीज तो अलग है, सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि जो लोग पात्र नहीं है, आप और हमारे जैसे या इनके जैसे किसान हैं, करोड़पति लोग हैं, वो राशन लेते हैं, चल भले ही वो राशन पशुओं को खिलाया जाए, चाहे वो बेचा जाए। आपने देखा होगा ठेले वाले, दुकान वाले कहीं राशन, वहीं राशन डीलर रख लेता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सर जी ये तो कालाबाजारी तो बिल्कुल खत्म हो गई, अब तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कहाँ खत्म होगी सर? हमारे पास एविडेंस है। ये फिंगर से लिए जा रहा है सब, तो जो है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घटतोली की समस्या को कैसे रोकेंगे सर? ये फिंगर तो ठीक है जी, वो तो ठीक है, घटतोली तो क्या कभी थोड़ा थोड़ा तो हो जाता है, जब से योगी की सरकार आई है, जब तो अच्छा, यानी आप बीजेपी को ठहरा रहे हैं, कहीं तो बीजेपी पार्टनर बने हुए हैं, उसके साथ मिलकर चल रहे हैं आप? तो साथ में है जी गठबंधन। तो फिर कैसे बीजेपी के दोस्त कर रहे हैं जी? जो दोस्त कहाँ है जी? दोस्त दे रहे हैं आपके, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से हो रहा है ये काम? नहीं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है बिल्कुल साफ सुथरा काम। अच्छा, साफ सुथरा आ रहा है, यानी पलटी मार दिया आपको जो है राशन मिल रहा है, यानी असर आ रहा है, यानी पार्टी अध्यक्ष का असर है आपके अंदर। चलिए खैर मैं अगली बात करता हूं, और जो हमारे देखे मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं कि चौधरी देशवाल की खाप जो यहाँ पर बैठी हुई है, और उनसे बारी बारी से उनके बारे में, इनके बारे में पूछेंगे कि वो वोट इनको क्यों करें। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार कैमरा उठाकर घुमाएं और दिखाएं कि ये लोग क्यों बैठे हैं और क्यों वोट करना चाहते हैं, इनको क्यों वोट करना चाहते हैं, और जीत करके क्या इनसे फायदा लेना चाहते हैं, क्या इनको जिताने में फायदा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम याकूब है। याकूब साहब जी। कहाँ के रहने वाले? वार्ड नंबर 1 के रहने वाले? वार्ड नंबर 1 के रहने वाले आप तो इनको जानते हैं? आप जानते हैं, जो हमारा छोटा भाई है। नहीं, कहने के लिए छोटे भाई हैं, लेकिन अंतर तो बहुत है, छोटे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी नहीं, छोटे ही हो सके, छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, छोटे छोटे होते हैं, चलिए ठीक है। ये इनको वोट करना चाहते हैं आप? जी, वोट करेंगे भी और करवाएंगे भी, मेहनत करें खुशामद से सबको, डरा कर धमके, प्यार मोहब्बत से, खुशामद करके। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? नाम जमीर है जी। जमीर साहब जी। आप जानते हैं हारून साहब को? जी जानते हैं हारून साहब। तो कैसे इंसान है ये? बहुत अच्छे इंसान है। ऐसे तो नहीं चाय पानी के बारे में कभी? बहुत अच्छे इंसान है, मिलनसार है, और भाइयों के भाई है, यारों के यार है। अच्छा, दिल खुले इंसान है। तो खूबी है इनके अंदर बहुत अच्छी खूबी है। अच्छा जी। लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऐसे है नहीं? सब अच्छे हैं जी, सब अच्छे हैं जी। इनको वोट करेंगे, जीतना चाहते खूब जी जान से, मेहनत से। क्या नाम है आपका? असलम है जी। असलम साहब आप भी यहीं के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 1 के? जी। तो कैसे प्रत्याशी है ये? बढ़िया वाले, बढ़िया वाले। नंबर 1। फायदा लोगे इनसे कुछ जिताने के बाद? जी। किस उम्मीद पर वोट कर रहे हैं? फायदा लेने के लिए या भाईबंदी से? काम के लिए, विकास के लिए कर रहे हैं। चलिए
यानी मोदी जी का असर है आपके अंदर विकास के दायरे में। क्या नाम है आपका? इमरान है। है जी? इमरान। इमरान साहब, आप जानते हैं हारून साहब को? तो आप इनको वोट करेंगे? हाँ जी, वोट करेंगे पूरे समर्थन के साथ में? जी जान से। आप अपनी देंगे? हाँ जी। कभी ऐसे ना मैडम बने करते घर जाके? जी नहीं। अच्छा चलिए ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राहील। राहिल साहब, आप जानते हैं इनको? जी। तो कैसे इंसान है ये? अच्छे इंसान। सामने बैठे आपको अच्छे बताओगे इन्हें? अजी नहीं, अच्छे हैं, खूब अच्छे हैं? इनका बेटा भी अच्छे है, ये भी अच्छे हैं। ये भी बड़े भी अच्छे हैं इनके? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वोट करना चाहते हैं, जीतने चाहिए ये? बेशक। चलिए देखिए, ये इनके जो पंचायत के लोग इनके खाप वाले बैठे हैं, देशवाल चौधरी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके समर्थक हैं। ये बहुत समर्थकों से इनका ये रूम, ये कमरा ये भरा हुआ है। और बाकी बात अब करते हैं, दाहिने तरफ बाएं तरफ चलते हैं, देखते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका ब्रदर? रिजवान। रिजवान साहब, जी तो इन्हें जानते हैं चौधरी साहब को? जी, अच्छी तरीके से। क्या कर रहे हैं, कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? ये जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1। जीतने चाहिए? हाँ, क्यों? इनकी जो शिक्षा और रोजगार की जो विचारधारा है बहुत अच्छी है, उससे पब्लिक बहुत यानी विकास की उम्मीद है, जी जगी है। जी। क्या नाम है आपका? जिलेदीन। है जी? जिलेदीन। जिलेदीन। हाँ जी। जिलेदीन साहब, हाँ जी। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप इन्हें देख के, क्या बात है? ये बहुत अच्छे प्रत्याशी लगे जिताने काम करोगे? हाँ। चलिए जी। आपका? मनोहर जी। मनोहर जी, तो ये कैसे प्रत्याशी रहेंगे? बेहतरीन। ऐसे तो नहीं कहीं पैसे लेके बैठ जाए आप? नहीं, बिल्कुल विकास की गंगा बहाएंगे जोड़ लगा कर। पता भी ना पूरे लगने का, क्षेत्र सुबह के लिए। 6 बजे निकलेंगे, शाम को रात को पड़ेगा, आपको मिलने के भी नहीं है। बाहर से भी लाऊंगा मांग के काम इस क्षेत्र के लिए। अच्छा विधायक बन चलिए के चलिए, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं जी। आपका क्या नाम है? इलमदीन है जी। इलमदीन जी, कैसे प्रत्याशी है ये? प्रत्याशी बढ़िया है जी। बढ़िया है, जीतने चाहिए? हाँ जी, जीतने चाहिए। जीतने के बाद में क्या उम्मीद रखते हैं इनसे? क्या काम सही करेंगे? हाँ जी, सही काम करेंगे। सही काम करेंगे। चलिए वेरी गुड जी। आपका नाम? अली हसन जी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं क्या? पड़ोसी हूँ जी। पड़ोसी है? तो पड़ोसी होने के नाते से दे रहे, अच्छा ही है इसको वोट दे रहे? अच्छा ही रहती। पड़ोसी बहुत बड़ा दुश्मन होता है वैसे? नहीं। अच्छा, अच्छा ही। पक्की बात है? बढ़िया। देख लो कैमरे में, कल जी नहीं, जोर लगा पकड़ लेंगे कभी। इलेक्शन में पूरे आंगे लगाऊंगे। बिरयानी खाओगे? क्या खाओगे? कुछ न खाओगे ना जी तो। अच्छा ठीक है। प्रधान जी, पूर्व प्रधान है आप? जी। तो कैसे प्रत्याशी है ये? बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और मैं आपके न्यूज चैनल को शुक्रगुजार हूँ। आप हमारी समस्या लेके यहाँ पधारे जी। आपको धन्यवाद देता हूँ बार बार। चलिए। हमारे क्षेत्र की समस्या को ऊपर अवगत कराए। हमारे यहाँ बारी क्षेत्र की बहुत समस्या, गांव में हमने काफी विकास किया प्रधान जी, है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रियासती अली है। देखिए, नाम मिलाना है। मिलाना पंचायत के पूर्व प्रधान है ये, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया है और हमें भी धन्यवाद दिया है और ये कहा है कि आप आए, हमारे धन्यवाद दिया। लेकिन मैं फिर रुक करता हूं अपने जिला पंचायत सदस्य हारून चौधरी साहब की तरफ, जो प्रत्याशी है, भावी प्रत्याशी है, भावी उम्मीदवार है। एक समस्या बहुत बड़ी आती है कि वार्ड काफी बड़ा भी है आपका और ज्यादातर चौधरियों का वार्ड है, तो किसानों की समस्या में होने वाला नुकसान आवारा पशुओं से बहुत होता है। अगर होता है तो वो कौन से पशु हैं और क्या रोकथाम करवाएंगे अपनी सरकार से? क्योंकि मैं आपकी कहूंगा, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं। जी जी। बताइए। ये अभी जो है योगी जी, हमारे योगी जी ने गौशाला खुलवा रखी है जगह जगह, और उनके लिए वहाँ पे गौ चारा सब कुछ जो है वहाँ से रहता है और वहाँ से जाती है। गायें एक इक्का दुक्का है, इधर उधर है, वो तो चली जाती है। आती कहाँ से है ये गायें सर? तो पैदा होती हैं, पैदा बच्चे तो पैदा सभी हो जाता है, और जो है तो जनसंख्या है एक किस्म की, मान का चलो पशु का हो या आदमी का हो या कुछ भी हो, ये तो जो है जनसंख्या है, ये बढ़ती रहती है। या तो लेकिन नहीं, गौशाला में चली जाती है, वो चारा मिलता है गवर्नमेंट से, चारे की सुविधा की रखी है। मतलब ये है कि छोड़ते कौन लोग हैं, क्यों छोड़ते हैं? अजी किसान के यहाँ से जब कोई दिक्कत हो जाती है तो वो छोड़ देते हैं, दूध देना बंद कर देते हाँ हैं। दूध दोनों। लेकिन तो दूध तो भैंस भी देना बंद कर देती है। भैंस भी देना बंद कर देते, लेकिन जो है समस्या क्या है, कोई समस्या नहीं है। अपने जो है मुख्यमंत्री जी ने गौशाला बना रखी है और वहाँ पे गौशाला के लिए चारे का प्रबंध है। किसानों को जो है ये चाहिए कि जो गाय छोड़ते हैं ना, वो गाय छोड़ जाते हैं। मेरा लास्ट का सवाल है, इंटरव्यू काफी लंबा होगा, सवाल बहुत है, जवाब भी आपके पास काफी बहुत है। जी जी। आप राष्ट्रीय लोकदल के
पार्टी से टिकट के दावेदार हैं, जी किन्हीं कारणों से टिकट नहीं दिया, तो क्या आप चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या क्या करेंगे? ये मेरा अपना सवाल है। अजी, जो पार्टी का जो है आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे। यस, जी ये बहुत अच्छी और सच्ची बात कही है इन्होंने। ये फंसे नहीं है, फंसाने की कोशिश करी थी मैंने इन्हें, जी ये फंसे नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के ये सिपाही है। अगर वहां से टिकट नहीं मिला तो ये फिर भी चुनाव, मतलब इनका कहना यह है कि जो पार्टी का आदेश होगा, आला कमान का आदेश होगा, मैं वही आदेश का पालन करते हुए टिकट मतलब चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मैंने लड़ना ही लड़ना है, लेकिन कुल मिलाकर के ये सच्चे सिपाही हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वालों को, गांव वालों को, अपने क्षेत्र वालों को कुछ कहना चाहते हैं? जी क्योंकि परसों अभी 4 दिन पहले होली निकली है जी और हिंदू भाइयों की और मुसलमानों के रमजान चल रहे हैं जी और ईद भी आ रही है, तो क्या संदेश, शुभ संदेश देना मैं चाहेंगे? आपके चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सभी चौगामा क्षेत्र वासियों को और ग्राम वासियों को कि ये पर्व होली का हो या रोज़ा रमज़ान का महीना हो, भाईचारे के साथ में मनाओ और खुशी के साथ में मनाओ। और भाईचारा मेन चीज़ है, भाईचारा कायम रखो। कैसे रहे आपके लिए बीजेपी के ये योगी जी का कार्यकाल? जी क्योंकि क्राइम ग्राफ तो घटा है। अजी, बढ़िया मस्त है, खुले घूमो, कैसे किसी भी टाइम जाओ, इतना अच्छा राज है। किसी भी टाइम कैसे जा सकते हैं? रात को 12 बजे जाओ, सर, 2 मर्डर हो बजे रहे हैं जाओ। बहुत ज्यादा। एक साल में कितने मर्डर हुए आप जानते कहीं हैं नहीं सर? मर्डर, कहीं नहीं मर्डर हो रहा है। आपके गांव में ना हुआ होगा, लेकिन मर्डर कितने हो रहे हैं इस सरकार में सर? अजी, जो मर्डर करने वाले थे ना, जो बदमाशी थी, वो तो जैसे सब जेल में पड़े हैं। योगी जी की जो जी का जेल में ना, वो तो ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, वो तो सब ऊपर चले गए, कुछ अंदर जेल में बैठे हैं, जमानत कराने के लिए भी तैयार नहीं। ठीक है, ठीक है, ये दबदबा है योगी जी का। भावुक मत हो, टिकट मिल जाएगा आपको, टिकट मिल जाएगा, भावुक मत हो। तो ये थे चौधरी हारून साहब, जो हमारे सारे सवालों को बेबाकी से जवाब दिया। बड़े अंदाज में, अच्छे अंदाज में इन्होंने अपना मतलब मत रखा, विचार रखा, जनता को ये बताया कि मुझे क्या क्या लाना, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करा है, क्या कैसे जनसेवा करिए, क्या मुझे करना है। तो चैनल यह सपोर्ट नहीं करता है कि कौन किसको वोट दे, कौन हारे, कौन जीते, लेकिन यह जरूर कहता है कि अच्छे और सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को, अच्छे छवि वाले व्यक्ति को, जो जनता के बीच में घिरा रहता हो, जैसे कि ये घिरे हुए हैं, तो वोट उसी को करना चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके। लेकिन कई बात इन्होंने हमारे कैमरे के समक्ष जनता तक पहुंचाई है, कैमरे में कैद भी हुई है, इनके वादे कैद हुए हैं। जनता बेखौफ होकर इनसे सवालात कर सकती है जीतने के बाद में, अगर ये वोट बेचे। बहुत सारे इन्होंने वादे किए हैं, दावे के साथ वादे, और पक्का विश्वास भी दिलाया है। कैमरामैन दीपक अरोड़ा के साथ NK चौधरी, बागपत, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।